नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के बारे में। दरअसल दो मॉडल माने जाते हैं धर्मनिरपेक्षता के। एक है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल और एक है पश्चिमी, जिसमें यूएसए का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, ये सब चीजें सब का मॉडल आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखने वाले हैं। यहाँ पर प्री से ज्यादा संभावना है कि मेंस में क्वेश्चन बन जाए, है ना। और प्री में तो बन ही सकता है, ठीक है। तो दो मॉडल मुख्य मुख्य अपने पास है, एक है भारतीय और एक है पश्चिमी मॉडल, ठीक है। जो पश्चिमी मॉडल है, इस पश्चिमी मॉडल में इसकी क्या विशेषताएं हुआ करती है, देखिए। जो भारतीय मॉडल है वो तो हमने एक लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। अब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जो है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण पृथक्करण माना जाता है यहाँ पर। यानी राज्य के किसी भी काम में धर्म जो है वो अड़ंगा नहीं लगाएगा। और राज्य धर्म का कोई काम है उसमें राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल भी राज्य जो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे भारत में क्या होता है, 3 तलाक वाली प्रथा जो है उसको समाप्त कर दिया राज्य के द्वारा। जो छुआछूत वाला है उसको अंत के लिए कानून बना दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग एक्ट सरकार लाती रहती है और कानून लाती रहती है ना। सबरीमाला वाला जो केस है, कौन सा सबरीमाला वाला केस, ये भी तो भारत का जो है राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप दिखाता है धर्म के मामलों में, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें समुदाय के अधिकार और जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की अनदेखी यहाँ पर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि राज्य तो हस्तक्षेप करेगा नहीं और प्रभुत्व जो है वो बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर हो सकता है। कुछ ऐसी प्रथाएं हो सकती है ना जो बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व जमाती हो, और राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा नहीं और वो तो फिर जमाते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए माइनॉरिटीज के अधिकारों की अनदेखी यहाँ पर हो सकती है। मगर भारतीय मॉडल में माइनॉरिटीज की अनदेखी अधिकारों की नहीं होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें, अमेरिका देख लें तो चर्च और राज्य का वहां पर स्पष्ट जो है वो पृथक्करण किया गया है। फ्रांस में भी सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक जो भी प्रतीक है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे भारत में हिजाब, क्या हिजाब पहन के जाया जा सकता है, पगड़ी पहन के जाई जा सकती है, ठीक है। और जो आप तिलक लगा के जा सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। मगर फ्रांस में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि वहां पर ऐसा कहा जाता है कि धर्म जो है वो आपका व्यक्तिगत मामला है, सार्वजनिक जगहों पर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये कौन सा है धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है? ये पश्चिमी मॉडल है, जिसमें फ्रांस का, जिसमें यूएसए का, जिसमें ब्रिटेन का आ जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर तुर्की का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भी हुआ करता था। ये देखिए पूरा यहाँ पर एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी का बेस है ये पूरा, ठीक है। हर जगह नहीं मिलता ये, एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा ये पॉलिटी में, ठीक है। तो तुर्की में क्या हुआ था 20वीं शताब्दी में, जब आप सुनते हो कि भारत में खिलाफत आंदोलन चला था। क्या चला था? खिलाफत आंदोलन। उस खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या करता था कि जो वहां का खलीफा हुआ करता था, तुर्की का खलीफा, उसको बचाने के लिए सब आंदोलन चलाया गया था। परंतु बाद में आप देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर खलीफा को ही हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। जो कमाल अतातुर्क है उसके द्वारा हटा दिया जाता है वहां के खलीफा को, और एक धर्मनिरपेक्ष जो है वो राज्य उसको तुर्की को बना दिया जाता है। और वो जो है जो भी धार्मिक प्रथाएं हैं उनको दबा देते हैं और पूरा का पूरा हस्तक्षेप उसमें करते हैं। तो ये है कमाल अतातुर्क का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, जो कि तुर्की में अपनाया गया था, ठीक है साहब। फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, कौन सा? भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, इसकी विशेषताएं क्या है साहब? तो राज्य जो है वो धर्म में न्यायपूर्ण मध्यस्थता कर सकता है। पश्चिमी में क्या था? दोनों आपको देखते चलना है। पश्चिमी मॉडल में क्या था कि राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा कि धर्म जाने और धर्म का काम जाने, मगर यहाँ पर न्यायपूर्ण हस्तक्षेप कर सकता है। कौन सा न्यायपूर्ण हस्तक्षेप? जैसे कि 3 तलाक। यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा था, इसलिए सरकार ने 3 तलाक को बैन कर दिया, जो कि धर्म में हस्तक्षेप है, ठीक है साहब। छुआछूत, इसको रोकने के लिए कानून ला दिया गया, ठीक है। सबरीमाला वाला केस, कौन सा केस? सबरीमाला वाला केस। उसमें क्या था कि महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा था, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 और 19, तो ये समानता के अधिकार के अकॉर्डिंग तो भैया सबको बराबरी का अधिकार है, इसलिए महिलाएं भी जा सकती है ना। तो ये क्या हुआ? न्यायपूर्ण हस्तक्षेप हुआ ना। ऐसे भारत में किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही सामाजिक सुधार यहाँ पर किया गया। सती प्रथा, उसका अंत किया गया। दहेज प्रथा, उसका अंत किया गया। वर्ण जो प्रथा है उसका भी अंत किया गया। नहीं तो इस हिसाब से तो जो शूद्र है वो तो जॉब ही नहीं कर सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, ठीक। यहाँ पर जो माइनॉरिटी है यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे भारत में क्या है, हिंदू जो है
वो बहुसंख्यक है, और मुस्लिम और सिख, ईसाई और ये सब जो है अल्पसंख्यक है। तो ऐसा तो हिंदू धर्म जो है इनके ऊपर थोप दिया जाएगा, और ये तो अपने अधिकारों को रक्षा ही नहीं कर पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं किया जाएगा, है ना, क्योंकि राज्य जो है सक्रिय हस्तक्षेप कर देगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, माइनॉरिटीज को भी पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा, है ना, 25 से लेकर 28 के बीच में। फिर 29 और 30 में भी माइनॉरिटीज के पूरे अधिकार दिए गए। फिर यहाँ पर नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण हुआ करता था धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर नेहरू जी कहते थे कि सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण करना, ये हमारी धर्मनिरपेक्षता है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, और राज्य किसी एक धर्म का संरक्षण भी नहीं करेगा, उसे बढ़ावा भी नहीं देगा, परंतु सब धर्मों का संरक्षण कर सकता है और सभी धर्मों को बढ़ावा दे सकता है। तो ये नेहरू जी का मानना था, और यही भारत में माना जाता है ना। देखिए, हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, और तीर्थ यात्रा के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। अभी देखिए, राम मंदिर बनाया गया, तो वहां पर मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी गई है। समझ बात, तो ये क्या हुआ, राज्य ने दिए ना वो, ठीक है। फिर धार्मिक सुधारों का समर्थन यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि जातिवाद पर कानून लाया गया, महिला अधिकारों के लिए कानून लाए गए, है ना, पूरा विमेन, नेशनल वुमेन कमीशन अपने यहाँ है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था, पिछले एक लेक्चर जो अपना है उसको देखना आप, कि धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता में क्या था, अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक प्रभुत्व को खत्म करना था। तो महिलाओं का, शूद्रों का, इनका शोषण अंतः धार्मिक प्रभुत्व वाला था ना, तो उसको हटा दिया गया इसके द्वारा, ठीक। यहाँ पर क्या है, भारत में जो माइनॉरिटी है उनके स्कूल होते हैं, है ना, और उनको राज्य का समर्थन दिया जाता है। और वो समान नागरिक संहिता जो है ये लाना, है ना, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, तो इसको लाने के लिए भी भारत में ये सब प्रस्ताव लाए गए हैं। तो ये क्या है, भारत की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है। किसको, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को। यहाँ पर पूर्ण निषेध नहीं किया गया है। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब भारत की जो भी धर्मनिरपेक्षता है उसके मॉडल की आलोचनाएं भी की जाती है, कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ये तो दिखावा वाला है, ये बल्कि धर्म विरोधी है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और ये पढ़ना क्यों जरूरी है कि 2019 में यूपीएससी मेंस में देख लेना, ऐसा क्वेश्चन बन गया था, धर्म विरोधी, कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है क्या वो धर्म विरोधी है। हाँ, तो ऐसा आरोप इसके ऊपर लगता है, परंतु ये धर्म विरोधी नहीं है। परंतु जो धर्म के कट्टरपंथी, हिंसक और घृणा फैलाने वाले जो भी उनके पक्ष है, उनको ये दबाती है। भाई, छुआछूत आप कर रहे हो, तीन तलाक आप कर रहे हो, सबरीमाला में महिला को जाने नहीं दे रहे हो, ये तो आप दबा रहे हो, उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, इसी को तो रोक रहा है, तो ये धर्म में हस्तक्षेप कैसा हो गया। फिर कहता है कि ये पश्चिमी अवधारणा का जो है विचारधारा, उसका आयात हमने कर लिया है, और हमारा इसमें अपना स्वदेशी कुछ भी नहीं है। तो क्या आप लोग को लगता है ऐसा है, पश्चिम में कैसा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है और भारत में कैसा, क्या आपको लगता है वैसा है? बिल्कुल नहीं है ना। भारत में संसदीय लोकतंत्र है ना, हालांकि वो पश्चिम से लिया गया है, परंतु भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो पश्चिमी उसकी अवधारणा का जो है अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करती। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों का शांतिपूर्ण से अस्तित्व है। तो आपको, जैसा मैंने बताया, तो क्या लगता है आपको कि पश्चिमी मॉडल को अपनाया गया है, सीधा कॉपी किया गया है? नहीं ना, ठीक है। फिर कहते हैं कि भैया ये तो अल्पसंख्यकवाद को अपनाता है, ये तो अल्पसंख्यकों को भी बढ़ावा देता है, उनके अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर लाने की बात करता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई विशेष उनको कोई सुविधा दी जा रही है ना। जैसे कोई विकलांग है, कौन है, कोई मान लीजिए विकलांग है, तो उसके लिए रैंप बना देना, क्या उनको विशेष सुविधा देना हो गया? नहीं भाई, आप सीढ़ियों से चढ़ सकते हो, वो सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते, तो क्या उनके लिए रैंप बना देना विशेषाधिकार हुआ? नहीं, आपके बराबर ही है फिर भी वो, मगर उनके लिए कुछ सकारात्मक कदम तो आपको, अफर्मेटिव एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना। फिर कहते हैं हस्तक्षेपवादी है, ये तो धर्म में हस्तक्षेप करता है। क्या धर्म में हस्तक्षेप करता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता को का ये उल्लंघन करता है? नहीं करता ना। बल्कि जो धर्म के शोषक तत्व हैं, धर्म के जो पीड़ित पीड़ित करने वाले पक्ष हैं, सिर्फ उनको ही ये हटाता है ना। ये सिद्धांतात्मक दूरी जो है उसका पालन करता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, कि भाई जो चीजें आपके धर्म में चल रही है चलने दो, जब तक कि वो किसी के मूल अधिकारों का, किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है ना। तो यहाँ पे आलोचना है, साथ के साथ उनके जवाब भी हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। फिर फिर एक आलोचना होती है कि भाई ये तो वोट बैंक की राजनीति है साहब। वोट बैंक की राजनीति कैसे? यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है उनके अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि बहुसंख्यकों का प्रभुत्व उनके ऊपर नहीं रखा जाएगा ना। अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक प्रभुत्व को समाप्त करता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। तो कहते हैं कि ये तो भाई अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि हज सब्सिडी देते हैं, जैसे कि जो मदरसे वगैरह है उनको सब्सिडी देते हैं, उनको पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं। तो कहता है ये तो अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देता है और वोट बैंक की राजनीति करता है। क्या ऐसा है? वोट बैंक की राजनीति नहीं करता, बल्कि उनके अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों का समान संरक्षण और उनके कल्याण की बात करता है।
है ना, अल्पसंख्यकों को बिना बहुसंख्यक अधिकारों के नुकसान पहुंचाए, ये अधिकार उनको देता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, मगर क्या वो बहुसंख्यकों के उसके कसौटी के ऊपर देता है? क्या उनके दम पर देता है कि इनके अधिकार छीन के उनको दिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। फिर कहते हैं कि असंभव परियोजना है, भारत में धर्मनिरपेक्षता लागू करना एक असंभव कार्य है। क्यों कहते हैं? कि भारत में कितने प्रकार के धर्म, तमाम प्रकार के धर्म हैं, पंथ हैं, जातियां हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो क्या भारत में ऐसा अपनाया जा सकता है धर्मनिरपेक्षता पूर्ण तरीके से? तो बिल्कुल अपनाई जा सकती है। क्या आज तक अपनाई नहीं गई है? पूरे 70 साल लगभग हो गए हमारे देश को आजाद हुए, क्या नहीं अपनाया गया? भारत अब भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको बराबरी के अधिकार आज भी हैं। हालांकि धर्म के नाम पर दंगे होना, जाति के नाम पे हिंसा होना, ये अगर आलोचना में लिखना हो तो ये लिखना पड़ेगा आपको। और मेंस में पॉलिटी की में जो है नेगेटिव टोन में क्वेश्चन पूछने की आदत है यूपीएससी को, है ना, तो आपको याद रखना है ऐसा। हालांकि अगर पूछे कि कहाँ तक हमने ये माइलस्टोन अचीव किया है, तो धर्म के नाम पर दंगे होना, जाति के नाम पर हिंसा होना, लिंग के नाम पर हिंसा होना, अभी भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता को की पूर्ण तरीके से अभी हासिल नहीं किया जा सका है। तो ये हो गया भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।